अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू अमल। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बारिश की तबाही के बाद तकरीबन 15 दिन से हम हर महल्ले का जायज़ा ले रहे हैं। हमारी तरतीब ये रहती है कि सुबह में टोकन देते हैं, शाम में किसी मुकाम पर बुलाकर मुतासरीन को घर का ज़रूरी सामान, राशन, कुरान मजीद, जानी मास इस तरह फ़राहम करते हैं। ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन से जारी है। आज हम अलजुबैल कॉलोनी जो फलकनुमा के बिल्कुल बाजू है, ये महल्ले में सबसे ज़्यादा तबाही आई। उसकी वजह यह है कि एक महल्ले के बीच में से बहुत बड़ा नाला जाता है। वो नाले के राइट और लेफ़्ट में के तमाम घर मुतासिर हुए हैं। उनका ज़रूरी सामान, कीमती सामान, घर का कोई चीज़ बाकी नहीं रही, सब नाले की जद में आकर पानी में बह गए। कारें, ऑटोज़, टू व्हीलर्स, घर का कीमती सामान। सिर्फ 4 दीवारी के अलावा अलजुबैल कॉलोनी के इस नाले के आसपास रहने वालों के पास अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। मेरा आपके रूबरू आने का मकसद ये था कि आज जिस गली में हम गए थे अलजुबैल में, एक फ़ैमिली को देखे हम, पूरे घर के ख़वातीन घर का पूरा कीचड़ साफ़ कर रही है, क्योंकि वो गली में अब तक किसी को जाने की सहूलत नहीं थी। रास्ता में पूरा कीचड़ था और घर का सामान सब लोग रोड पे ला कर डाल दिए थे। आज रास्ता ठीक होने के बाद वो फैमिली अपने घर आई। वो घर को जाकर देखे तो घर में कुछ बाकी नहीं रहा, सिर्फ 4 दीवारी है, वो भी कमज़ोर, असबस्तास का छत है, और माँ, बेटी, बच्चे पूरे मिलकर घर को सफाई कर रहे हैं। उनके पास लेबर को देने के तक पैसे नहीं थे। जब उनसे बात कर रहे थे, हम उनको टोकन देने के लिए पहुँचे कि फ़लाँ दिन बहन आप आके अपना घर का सामान, राशन ले जा सकते। तो उनके घर में देखने के बाद पता चला कि उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का गम है कि मेरे बच्चों की पूरे किताबें, बुक्स, लास्ट ईयर का सिलेबस, बच्चों के डॉक्यूमेंट्स सब पानी में बह गए। बहन रोते हुए ये कह रही थी कि मुझे सामान का कोई गम नहीं है, मेरे गम है तो मेरे बच्चों की तालीम की जो तमाम मटेरियल थे वो पानी में बहने का गम है। और ये कहकर वो रो पड़ी। तो हमको भी बेइंतहा अफसोस हुआ कि भाई वाकई में हर कोई राशन, खाने का इंतज़ाम कर रहा है, बर्तन का इंतज़ाम कर रहा है, ब्लैंकेट दे रहे हैं, लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी है कि बच्चों की तालीम के ताल्लुक से ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। लास्ट ईयर का सिलेबस था, बच्चों के पास जो भी बुक्स थे वो पानी की नज़र हो गए। और ख़ास तौर पर अलजुबैल कॉलोनी और उस्मान नगर, जहाँ पर उस्मान नगर में तो तालाब में ही 260 मकान है पिछले 1 महीने से। तो अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ के घरों में बच्चों के बुक्स का क्या हाल हुआ होगा। और अलजुबैल कॉलोनी, नाले के आसपास जो रहते थे उनका तो पूरा सामान नाले के ज़रिए नदी में बह गया। तो जो सोशल वर्क कर रहे हैं, फलाही काम अंजाम दे रहे हैं, तमाम जमातें और NGOs, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस जानिब तवज्जो दीजिए। माँ बाप, सरपरस्त बहुत परेशान है बच्चों की तालीम के लिए, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स चले गए, बुक्स चले गए, लास्ट ईयर का पूरा सिलेबस चले गया। तो इसलिए इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। डायरेक्ट घर घर जाइए, बच्चों के नाम का नोट कीजिए, उनको कौन से बुक्स की ज़रूरत है वो दिला दीजिए। ये काम डायरेक्ट किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ा वक्त और पैसे की ज़रूरत रहेगी, इसलिए वक्त भी लगाइए, पैसा भी लगाइए। बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये काम करना ज़रूरी है। जो फैमिली का हमने बात की थी उनको तो हमने यकीन दिला दिया है कि आपके बच्चे, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली थी, घर के तमाम बच्चों के इस तरह के बुक्स पानी में बह गए। हमने पूरी जॉइंट फैमिली के बुक्स दिलाने की और कॉलेज और स्कूल के से जो मिलते हैं वो भी दिलाने की हमने ज़िम्मेदारी ली है। आप भी इस तरह एक एक घर की ज़िम्मेदारी लीजिए। आइए इस काम में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं आपका भाई अबू अमल।